हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल द सानवी स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इसे किसने दिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था? तो न्यूटन ने भी दिया था। जिस तरह गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी किन्होंने दिया? तो न्यूटन ने। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग लिखते हैं F, इसको पहले इस तरह से लिखते हैं F समानुपाती m1 इंटू m2, या फिर इसको स्मॉल m लिखते हैं m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। कहने क्या तात्पर्य है? मैथमेटिकल फॉर्म यही हुआ गुरुत्वाकर्षण नियम का। क्या कहता है कि अगर कोई दो वस्तु है, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई दो वस्तु है जिसका खुद का कुछ द्रव्यमान है, जिसका खुद का कुछ क्या है, मास है, और वह दोनों आर डिस्टेंस से अलग है, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है m1 और इसका द्रव्यमान m2, और दोनों के बीच की जो दूरी है r है। तो इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, सबसे पहले बात तो जिस वस्तु में भी मास है, जिस वस्तु में भी मास है वहाँ पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यदि आप अपने साथी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप और आपके साथी दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो आपका ये सवाल होगा कि फिर आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह खींच क्यों नहीं रहे, जैसे चुंबक खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक तरह का चुंबकत्व बल है जो कि हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, यानी कि खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं कि दो वस्तु अगर r डिस्टेंस पर रखा हुआ है m1 और m2 द्रव्यमान का, तो उन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो हम लोग इस तरह से देंगे, यानी कि बल जो होगा समानुपाती होगा किसके? m1 इंटू m2, यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल के और बटे में आर स्क्वायर के। ठीक है, यानी कथन अगर इसका देखा जाए तो कथन क्या कहेगा कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कथन ये है, हम लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग गति का दूसरा नियम में F समानुपाती ma लिखे थे, तो वहाँ पे समानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट जोड़े थे, वहाँ पे एक लगाए थे। तो यहाँ पे जो लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे g, F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? g को क्या कहेंगे हम लोग? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। g को हम लोग क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में देखेंगे तो F क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल। G हो गया आपका सार्वत्रिक नियतांक। m1 और m2 दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, और r क्या हो गया? दोनों के बीच की दूरी। चूंकि यह बल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। यह बल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। अब G पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग G लिखना चाहें तो G बराबर क्या होगा? F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो अगर हम लोग इस G का क्या लिखना चाहें, ऐसा यूनिट लिखना चाहे, तो F के लिए क्या लिखेंगे? N न्यूटन, R लंबाई है, मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर पर। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक होता है, ठीक है, तो उसका अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इस g का वैल्यू क्या होता है, इस g का वैल्यू क्या होता है। तो इस g का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो गया SI यूनिट,
वैल्यू की बात करें हम लोग तो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो जी का एसआई यूनिट है और जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि बताइए कि सार्वत्रिक नियतांक जो है गुरुत्वाकर्षण का, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और या फिर इसका वैल्यू क्या होता है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है जुबान पे, ठीक है। जैसे बोलो जुबान केसरी, ठीक है। तो हम लोग को जुबा केसरी नहीं बोलना है बल्कि क्या बोलना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम सब अब देखते हैं क्या, हम सभी यहाँ पर पृथ्वी पर है और पृथ्वी भी हम लोगों के ऊपर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के द्वारा जो बल लगेगा उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। और इस बल के कारण हम लोग गति में पढ़े थे कि बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। वही संवेग में परिवर्तन का जो दर था वह क्या था, त्वरण ही था, वह कुछ और नहीं बल्कि क्या था, त्वरण था। तो इस गुरुत्व बल के कारण यानी कि हम पृथ्वी है, पृथ्वी हम लोग के ऊपर क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है यानी कि गुरुत्व बल लगा रहा है। तो इस बल के कारण क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा और उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया हम लोग का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। और अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व बल पहले देख लेते हैं। तो गुरुत्व बल क्या होगा, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होगा और उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसे हम लोग क्या चीज़ से सूचित करेंगे, छोटी जी से। यह जो नियतांक है इसको हम लोग बड़ी जी से, कैपिटल जी से सूचित करेंगे और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे हम लोग छोटी जी से सूचित करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी बराबर कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जी तो हो गया हमारा क्या, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और एम जो है कैपिटल एम, ये क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये जो आर है, ये आर क्या हो गया, केंद्र से दूरी। किससे दूरी, पृथ्वी के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी। अगर पृथ्वी की सतह पर है तो यह क्या हो जाएगा, आर पृथ्वी की त्रिज्या। अगर कुछ ऊंचाई पर है तो पृथ्वी की त्रिज्या प्लस में वह ऊंचाई, प्लस में वह क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। तो यह जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण देख रहे हैं, पृथ्वी पर इसका वैल्यू होता है 9.8। पृथ्वी पर इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8। और चूंकि त्वरण है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या है, जी है, एम है और आर स्क्वायर है। जी है, एम है और आर स्क्वायर है। कहीं भी यहाँ पे क्या वस्तु का द्रव्यमान है कि कहीं भी यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। यानी कि यह जो जी है यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा वह सभी वस्तुओं के लिए समान होगा, पृथ्वी पर केवल, ठीक है। केवल और केवल किसके, कहाँ पर, पृथ्वी पर। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु रखा है सबके लिए जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए पृथ्वी पर अगर कहीं वैक्यूम कर दिया जाए यानी कि निर्वात कर दिया जाए, ठीक है, हम लोग ज़्यादातर जो देखते हैं एक 5 केजी का वस्तु लेते हैं, यानी कि एक भारी और एक उससे कम वजन का, यानी कि एक 5 केजी ले लिए, एक 4 केजी या 2 केजी ले लेते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि 5 केजी वाला जो
वस्तु है वह ऊपर से जल्दी गिरेगा बनिस्बत किसके, 2 kg के, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर हम लोग क्या कर दें, वैक्यूम कर दें, हम लोग क्या कर दें, वैक्यूम कर दें और 2 अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को छोड़े, किसी सेम हाइट से छोड़े, तो वह जो धरती को हीट करेगा वह दोनों एक साथ हीट करेगा। ना कि ऐसा होगा कि भारी वस्तु जल्दी गिरेगा और हल्का वस्तु लेट से गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये शर्त क्या है, वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे थोड़ा वापस आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पे। यहाँ पे सवाल कैसे बनता है, तो सवाल आपको यहाँ पे सीधा दे सकता है कि किसी F बराबर क्या है, G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। अब बोल दे कि 2 वस्तु है, पहले जो भी बल लग रहा था दोनों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, दोनों के बीच की दूरी को क्या किया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो अब उन दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा क्या होगा, यानी कह रहा है कि पहले जो r डिस्टेंस था अब उसको क्या किया गया है, 2r कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया। बाकी बात सब कुछ वही है, यानी कि पहले जो होगा उसका, ठीक है, पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह क्या होगा, G M1 M2 बटे R स्क्वायर, M1 M2 बटे R स्क्वायर। अब क्या कर दिया है, 2r कर दिया है। तो 2r करने पर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होगा, G M1 M2, ठीक है। अब बटे R स्क्वायर करेंगे तो R के जगह अब क्या हो जाएगा, 2r होगा। दूरी क्या किया है दोनों के बीच का, दोगुना कर दिया है, यानी कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, G M1 M2 बटे 4r स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कि ये Gm, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 G M1 M2 बटे R स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें कि अगर हम लोग दूरी को क्या कर दें, दोगुना कर दें, दूरी को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूरी को अगर बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोगों से सवाल जो अगर इन दोनों से हट के अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाता है कि दूरी को हम लोग क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, तिगुना कर दिए, या फिर आधा कर दिए तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग का बदलेगा। और अगर द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे, द्रव्यमान का क्या है, सीधा समानुपाती है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट सवाल आता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।